The pyramid is very, when you look at the pyramid, the population of the women in this, the workforce of the women is much higher. बहुत सारे टाइप्स की विमेन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, एकेडमिशियंस हो या बडिंग स्टार्टअप ओनर्स है, इनको हम एक प्लेटफॉर्म पे साथ पे लाके इनकी एक्सपर्टीज़, इनकी स्टोरी सुने, बाकी लोगों को इंस्पायर करें एंड एट द सेम टाइम एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं। कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की जानिब से आज वादी कश्मीर में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में उन ख़वातीन को इनवाइट किया गया जिनकी अलग अलग मैदानों में जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी दिखा के कामयाबी हासिल की, और इसके अलावा अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में जो ज़ेर तालीम तलबा है उनको इन्वाइट किया गया था। जिन ख़वातीनों ने अलग अलग मैदानों में कामयाबी हासिल की है उन्होंने अपनी कहानी तलबाओं को सुनाई, और इसके अलावा जिस तरह की कहानियाँ दूर दराज इलाकों में बनी हुई है कि शायद ख़वातीन दुनिया में कुछ नहीं कर सकती है, और उस पर भी बात की गई है किस तरह से ख़वातीन आने वाले दिनों में जो है अलग अलग जो फील्ड है उनमें अपनी कामयाबी दिखा सकते हैं। जो आज यहाँ प्रोग्राम इनेकाद किया गया, ज़्यादातर फोकस किया गया था वुमेन एम्पावरमेंट पे, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए। थोड़ा तफसील में पहले बताना जी, ये सेकंड एडिशन था शी लीड्स प्रोग्राम का, जो कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ पिछले साल से कर रही है। इसमें बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हम बहुत सारे टाइप्स की विमेन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, एकेडमिशियंस हो या बडिंग स्टार्टअप ओनर्स है, इनको हम एक प्लेटफॉर्म पे साथ पे लाके इनकी एक्सपर्टीज़, इनकी स्टोरी सुने, बाकी लोगों को इंस्पायर करें एंड एट द सेम टाइम एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं जो बाकी औरतों को हेल्प कर सकता है अपने करियर्स में। तो आज के दिन हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। हमने डिस्कस किया कि कैसे एक औरत खुद को एम्पावर कर सकती है, क्या स्किल ज़रूरी है, उसके अलावा कि वुमेन एम्पावरमेंट अकेले नहीं चल सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट है। इसमें बोथ मेन एंड वुमेन नीड टू वर्क टुगेदर टू एक्चुअली इम्प्रूव द सोसाइटी। आई थिंक हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अभी टाइम वो नहीं है जो आज से 30 या 20 साल पहले था। आई थिंक वुमेन हैव गॉट अ बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है, बट अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें काम करना है, और उस काम के लिए हमें मेन का सपोर्ट चाहिए, मेन की इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कोई सुनता है कि एक फ़ीमेल कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, तो वो आई डोंट नो जेंडर बायस है या एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, उनको फीमेल अभी भी वीकर सेक्स लगती है। तो ये चीज़ हमें चेंज करनी है। इसके लिए 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में कुछ नहीं होगा। इसमें एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए जिसमें हम मेन को भी इन्वॉल्व करें और उनकी भी थोड़ी सी यू कैन कॉल इट एजुकेशन करे टुवर्ड्स द जेंडर रोल्स एंड जेंडर इश्यूज, सो दैट वी कैन कम टुगेदर एज। ये सेकेंड एडिशन था। जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास काफ़ी बैकग्राउंड से वेमेन आई थी। फॉर एग्जांपल मिस दिलफरोज काजी यहाँ पे थी, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड एन एंटरप्रेन्योर। हमारे पास मिस नसीम शफाई थी, पहली कश्मीरी पोएटेस। और हमारे पास मिस दीबा सरमद, मिस इफ़त थे। इनने काफ़ी टाइम से काम किया हुआ है, इनके पास 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इनकी एक्सपीरियंस आज हमने पूरे ऑडियंस के साथ शेयर की। जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आए थे कॉलेज से, स्कूल से, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर की। और एट द एंड ऑफ द सेशन वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको यहाँ पे छोड़ने नहीं वाले हैं। एक कलेक्टिव कंसिस्टेंट एफर्ट रहेगा जो हम पूरे साल करेंगे, अगले साल भी। खुद में भरोसा रखिए, आप लड़कों से कम नहीं हैं, और लड़कों की अलग स्ट्रेंथ है, आपकी अलग स्ट्रेंथ है। आप कभी ये मत सोचिए कि आप पढ़ाई करके कुछ हासिल नहीं करेंगे। यू हैव, योर वॉइस हैज़ द पावर टू मूव स्टारडस्ट। सो प्लीज़ डोंट बिलिटल योरसेल्फ, क्योंकि क्या होता है, लड़कियां खुद ही अपने दिमाग में इंटरनलाइज करती है कि हम लड़कों से कम हैं, हमारे भाई हमसे बेटर है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। और इसमें लड़कियों के लिए नहीं, आई थिंक पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि पेरेंट्स को सेंसिटिव होना है इस चीज़ में। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस चलता रहेगा।